दोस्तों, दक्ष ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम इफ़ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप टर्बो ओपन कर लें, देन उसके बाद न्यू मेनू में जाएं, फाइल ओपन करें। दोनों बेसिक हेडर फाइल्स का यूज़ करेंगे आप यहाँ। हेडर फाइल क्या होती है आप बताइए। ओनियो देन वॉइड मेन यूज करेंगे आप। CLR बेसिक स्ट्रक्चर आपने लिख लिया सी लैंग्वेज को प्रोग्राम बनाने के लिए। देन आप क्या किया आपने, मान लीजिए इंटीजर हमने यहाँ लिख दिया, एक एज नाम का वेरिएबल लिया, एज। ठीक है, चाहे तो एज आप कंसोल से ले सकते हैं या फिर एज आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलो कंसोल से ले लेते हैं हम लोग। printf एंटर वैलिड एज। ठीक है, या कंसोल से लेने के लिए आप लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। एंड ऑफ एज। अब आपने इफ लगा दिया। इफ का स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट 1 देन स्टेटमेंट 2। ये इफ का सिंटैक्स है, जिस तरीके से इफ का प्रोग्राम आप काम करता है, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग काम करता है। यदि कंडीशन या तो कंडीशन लगी है तो या तो ये ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ट्रू है तो देखिए इस प्रोग्राम में ट्रू है कंडीशन तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं, अगर फॉल्स है तो सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है। ठीक है, हमने यहाँ एक कंडीशन लगा दी। मान लीजिए इफ, यानी कि हमारे पास है एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 18। ठीक है, तो वो क्या है, मान लीजिए हमने कहा है व्यक्ति वोटर है, मैसेज डाल दिया है वोटर, अदरवाइज printf व्यक्ति नॉट वोटर। एल्स का यूज नहीं किया हमने, केवल इफ। इफ को समझ रहे हैं हम, केवल इफ को। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। तो अगर हमने एज डाली आपकी 18 या 18 से ज्यादा तो ट्रू हुई कंडीशन। ट्रू के केस में वो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को प्रिंट कर देगा, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो क्या करेगा, वो सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। समझिए इसका, मान लीजिए एज हमने कितनी डाली उसकी, मान लीजिए 22, वोटर और नॉट वोटर दोनों ही आउटपुट आ रहे हैं। और यदि आपने एज डाली या 15 तो क्या आएगा, ओनली नॉट वोटर। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि अगर ट्रू है कंडीशन तो दोनों ही प्रिंट हो जाते हैं। सेव कर दें आप इस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट में जाके। नॉर्मल इफ डॉट अब पढ़ेंगे हम इफ एल्स। इसी में प्रोग्राम को मॉडिफाई करते रहे। यहाँ इफ कंडीशन है, अगर ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट। तो मोस्टली ये यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंडीशन हमारी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट सेकंड प्रिंट होगा। तो यहाँ एज अगर हमारी 18 से बड़ी या बराबर है तो वोटर प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉट वोटर प्रिंट होगा। रन कराइए आप इस प्रोग्राम को। एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ CLR SCR को उठाकर नीचे पेस्ट कर देंगे।
रन कराइए आप। एज डालिए 18 तो क्या है, वोटर है। 18 से कम डालोगे आप तो वो व्यक्ति नॉट वोटर है। ठीक है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखिए रिलेशनल ऑपरेटर कंडीशन चाहिए उसके लिए तो हमें इफ समझना होगा। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अगर आप ब्रेसेस लगाना चाहते हैं इसमें तो इस तरीके से ब्रेसेस लगा दीजिए लेफ्ट राइट। ठीक है, इफ और एल्स दोनों पे लगा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोग्राम का सेम प्रोग्राम रहा। ठीक है, यहाँ 18 15 दिया नॉट वोटर। आप रिलेशनल ऑपरेटर का लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स भी आप यूज करेंगे इसमें। देखिए अगर हमने यहाँ कंडीशन कर दी लेस देन इक्वल टू, ठीक, तो क्या होगा, अगर एज 18 से छोटी या बराबर है तो वो व्यक्ति क्या होगा, वोटर होगा, अदरवाइज नॉट वोटर हो जाएगा। उल्टा हो गया प्रोग्राम, रन कराइए आप। अगर 18 से बड़ी डाल रहे हैं तो क्या है, नॉट वोटर रहेगा, और 18 से कम डालेंगे तो व्यक्ति वोटर हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी इस कंडीशन के ऊपर कि स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इक्वल टू में 18 को भी ट्रीट करेगा, लेकिन आप अगर यहाँ मान लीजिए आपने लेस देन लगाया तो एज क्या होगी, 18 से कम ही होगी। ठीक है, बराबर होगी तो भी फॉल्स होगा। आपने क्या किया, यहाँ 18 डाला तो 18 एज 18 से छोटी है, नहीं है, बराबर है, लेकिन इक्वल टू का सिंबल हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू का निशान नहीं लगाया, यानी ऑपरेटर यूज नहीं किया है, तो क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स में क्या देगा, नॉट वोटर। देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि एज लेस देन है, छोटी है, कितने से, 18 से। हमने 18 डाली है तो उसको कंडीशन में क्या चाहिए, एज छोटी चाहिए, जो वैल्यू डाल रहे हैं वो 18 से छोटी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने क्या किया यहाँ ग्रेटर देन कर दिया तो क्या होगा, एज ग्रेटर देन 18, एज ग्रेटर देन 18, यानी एज बड़ी होनी चाहिए 18 से, तभी वह वोटर होगा। यदि वो 18 है उसकी एज तो भी वह वोटर नहीं होगा, नॉट वोटर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 15 डाला नॉट वोटर, अगर किसी की एज आपने 18 डाली तो भी नॉट वोटर, और यदि आपने किसी की एज 18 से ज़्यादा डाल दी तो वह वोटर है, यानी कि उसको बराबर नहीं चाहिए, केवल बड़ी चाहिए एज। सभी रिलेशनल ऑपरेटर बताए जा रहे हैं आपको। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और एक क्या होता था आपका, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब देखिए हमने कहा एज नॉट इक्वल टू 18, एज 18 के बराबर नहीं है। ये ऑपरेटर्स आपको जो ऑपरेटर वाला वीडियो बनाया हमने उसमें सभी ऑपरेटर को समझाया गया है, वहाँ ऑपरेटर्स की पूरी टेबल्स वगैरह मिल जाएंगी, आप उधर से आप ऑपरेटर वाले वीडियो से सारी चीज़ों को पढ़ लें। ठीक है, उस ऑपरेटर वीडियो को आप समझें, वहाँ मिल जाएंगे सारी चीज़ें ऑपरेटर लिखे हुए। आपको कहा या एज 18 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने डाला या 25 तो आंसर क्या आ रहा है, वोटर। क्या कह रहा है वो, एज 18 के बराबर नहीं है, सही है, 18 के बराबर नहीं है, हमने तो 25 डाली है, 18 के बराबर है ही नहीं, तो यानी कि वोटर है। आपने कहा भाई एज जो है 18 के बराबर है, एज 18 के बराबर है, और कंडीशन क्या कह रही है हमारी कि एज 18 के बराबर नहीं है, तो ये तो 18 के बराबर हो गई, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ, फॉल्स हो गई, तो नॉट वोटर आएगा। ठीक, और यदि हमने क्या कहा कि 15 डाला कि 15 18 के बराबर नहीं है, 15 18 के बराबर नहीं है, सही बात है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू होते क्या मिल गया, वोटर। तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि बराबर नहीं है।
अगर बड़ी है या छोटी है तो ट्रू रहेगा हमेशा। अगर उसके एग्जैक्ट बराबर आ रही है वैल्यू तो क्या रहेगी, वो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो यहाँ आपके रिलेशनल ऑपरेटर हो जाते हैं, और इफ एल्स आपको समझ में आ गया होगा।